फ्रॉम समुद्र मंथन। समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें हमको 14 जितनी रत्न मिले। रोज ही पहला समुद्र मंथन शुरू होता है जब हम खाटले पे पड़े होते हैं ठंडी के सीजन में। अलार्म बजता है और हमारे अंदर का असुर बोलता है बे मिनट और। सुर बोलता है उठ ले भाई, मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा। असुर बोलता है कि पाछू ठंडी आवश्यक नहीं आवे, कल किसने देखा है। आज सो लेते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होता है बिहुर करोगे कब। ये सुर कहता है। तो असुर कहता है आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतना जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। ये सुर और असुर का युद्ध हमारा शुरू होता है और पहली चीज होती है और पहला जो रत्न निकला वह हलाहल विष। भगवान महादेव ने उसको पिया और वो नीलकंठ कहलाए। आपको पहला विष पीना है कि अपने आप के साथ पहला युद्ध लड़ना है। जो चीज ऐसा लगता है कि असुर बोल रहा है ये करना है, उसके सामने तुरंत सुर प्रभावशाली हो और हम तुरंत बिस्तर से उठे, नहीं मुझे उठना है और जो टाइम टेबल मैंने कल बनाया था उसे फॉलो करना है और करना है। आपको डिसाइड करना है आपको सुर से इंप्रेस्ड होना है कि असुर से। जो ही आप पहला स्टेज पार करते हैं दूसरा शुरू होता है एंड दैट इज डे टू डे रूटीन। इसलिए दूसरा जो रत्न निकला वो है कामधेनु गाय, दूध और गोबर, मतलब सर्वाइवल। जो ही आप सेकेंड स्टेप पूरा करते हैं, अब मन का घोड़ा आज तो है ना मैथमेटिक्स हूं पता ही ना किस, आज है ना इकोनॉमिक्स में कहीं नहीं छोड़ो, बुद्धू पते दे। मन के घोड़े हमारे कंट्रोल से बाहर निकलते हैं। तो तीसरा रत्न निकला घोड़ा। जब मन के घोड़े निकलते हैं, जब किताब खोलते हैं तो बहुत मोटी छे आटला बदा चैप्टर। अब नीट की तैयारी करो, 80 जितने चैप्टर है तीनों सब्जेक्ट मिला के। अपने लोग तो 80 तो ना पते आ जाए मारे हवे सिस्टमेटिक जो ऊपर से मन शांत होता है और एकाग्रचित होता है। इसलिए चौथा रत्न है हाथी, एक दिशा में शांति से चलता है। जो ही आप एक दिशा में चलते हैं तो आपका दिमाग एक्टिवेट होता है। पांचवा रत्न निकलता है मणि, मस्तिष्क। मस्तिष्क एक्टिव होता है। द पॉइंट इज ये जितने रत्न हैं वो हमारे जीवन का रोज का सुर और असुर का युद्ध है। जो व्यक्ति इस युद्ध को लड़ करके 10वें तक पहुंचता है उसका चंद्रमा एक्टिवेट होता है और शीतलता प्राप्त होती है। एक दिशा में शांति से चलता है। जिसको जो मन में आए करे, जिसको जो मन में आए बोले, आप उनका रास्ता फिक्स है। मैंने बगल में एक और फोटो लगाया है, देख पा रहे हैं आप लोग, महाभारत से उठाया है एंड दिख रहा है ना। हाँ, पांडव माना जाता है कि द्रुत क्रीड़ा में हारे, यही उन महाभारत का सबसे बड़ा जड़ है, ऐसा लोगों का मानना है। सही है? क्यों हारे? यस, कोई विद्यार्थी बताएगा? पेरेंट्स नहीं, कोई विद्यार्थी। पांडव जुआ क्यों हारे? वैसे तो जुआ नहीं बोलेंगे, द्रुत क्रीड़ा बोलेंगे। तो क्यों हारे? हाँ जी, शॉर्टकट, ओवर कॉन्फिडेंस। एंड द कारण है, आप अगर महाभारत पढ़ें, कंडीशन अप्लाई, देखें नहीं पढ़ें, तो जब पढ़ते हैं पूरे महाभारत में पांडवों ने अपने खुद के जजमेंट से रेयरली कोई काम किया है। कभी वो कुंती उनको गाइड कर रही हैं, कभी विदुर गाइड कर रहे हैं, कभी कृष्ण गाइड कर रहे हैं। एक ही निर्णय उन्होंने अपने मन से लिया था, वो था ये। अगर उन्होंने कृष्ण को कॉन्फिडेंस में लिया होता या विदुर की बात मान ली होती तो ये नौबत नहीं आती। अधिकतर विद्यार्थी जो अपने जीवन में असफल होते हैं वो तभी होते हैं जब पांडवों वाली गलती करते हैं। आप हमेशा अपने एडवाइजर, चाहे मां या अपने अध्यापक या कोई ना कोई ऐसा जो कंसल्टेंट या काउंसलर आपका है, मेंटर, जब तक वो आप उसको कॉन्फिडेंस में लेके चलेंगे, आप दुनिया की कोई भी क्रीड़ा, कोई भी युद्ध नहीं हार सकते।